हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग पढ़ा है, लेकिन जो एरोमेटिसिटी होती है उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हकल रूल। सो टुडे वी विल डिस्कस हकल रूल एंड एरोमेटिसिटी। सो एरोमेटिसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंडीशंस फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक। किसी भी कंपाउंड को और एरोमेटिक होने के लिए उसके लिए जो है काफी सारी कंडीशंस होनी चाहिए। सो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं, द कंपाउंड्स विच आर अनयूजुअली हाईली रिजोनेंस स्टेबलाइज, जो हमने पहले देखा है, पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। द कंपाउंड्स विच आर अनयूजुअली हाईली रिजोनेंस स्टेबलाइज, जो रिजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जैसे कि बेंजीन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन एंड द साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल, means they are flat molecules. The compounds should follow Huckel rule, और ये जो compounds हैं ये जो है Huckel rule को follow करने चाहिए। और anti aromatic compounds and non aromatic compounds, the compounds which are known as especially unstable, जो compounds unstable होते हैं, they are termed as anti aromatic compound, जैसे cyclobutadiene है, this is cyclobutadiene, this is anti-aromatic, and cyclooctatetraene, that is a non-aromatic compound। तो ये हम लोग देखेंगे कि साइक्लोब्यूटाडीन जो है वो कैसे एंटी एरोमेटिक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक कैसे है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिस ऑफ हकल रूल। हकल रूल जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो हकल रूल is a specific property. Huckel's rule is a specific property, that is 4n plus 2 pi electron. एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में उसको एरोमेटिक होने के लिए उसमें 4n plus 2 pi electrons होने चाहिए, and it should be planar, cyclic and conjugated. That helps to predict a molecule possesses aromaticity or not. So Huckel rule जो conditions हैं, that is Huckel rule 4n plus 2 rule conditions, the number of pi electron in a cyclic compound, cyclic होना चाहिए, conjugated होना चाहिए, means single bond, double bond, single bond, double bond, ये alternate position में होने चाहिए, and flat molecule होना चाहिए, और उसके अंदर जो है 2, 6, 10, 14, 18, 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होने चाहिए, that is 4n plus 2. So this is Huckel rule. N here it is, n is an integer, that is 0, 1, 2, 3, 4. तो ये जो इंटीजर है अगर किसी में 0 होगा तो उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज n इज इक्वल टू 0 तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि हकल रूल जो है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को उसको एरोमेटिसिटी बताने के लिए वो कैसे उसका एप्लीकेशन होता है। सो हकल रूल that was given by Erich Huckel. The rule is based on the quantum mechanics and concerned with the filling of the various atomic orbitals that make up the pi cloud. जो पाई क्लाउड बनाते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से पाई क्लाउड बनता है, तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका फिलिंग कैसे होता है। So the rule is based on the quantum mechanics and concerned with the filling of the various atomic orbitals that make up the pi cloud. So अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टैंड पॉइंट ऑफ के उससे देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो क्या होती है। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है दैट इज हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे बेंजीन है C6H6, तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, एंड इट इज रेसिस्टेंट टू द एडिशन रिएक्शन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एडिशन रिएक्शन में जो है दैट इज इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो रेसिस्टेंट होते हैं। जनरली दीज रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की रिएक्शन होती हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है दे आर जनरली रेसिस्टेंट। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
उसमें होती हैं, जैसे कि बेंजीन में होती हैं। सो रेसिस्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस मींस ड्यू टू द अनयूजुअल स्टेबिलिटी, क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए उसमें द मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर रेसिस्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस, लो ऑफ हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड लो ऑफ हीट्स ऑफ कंबस्टन। एरोमेटिक कंपाउंड्स they are cyclic and contain 5, 6 or 7 membered rings. These molecules flat होने चाहिए, और जो NMR स्पेक्ट्रा है शो केमिकल शिफ्ट्स ऑफ प्रोटॉन। जो NMR स्पेक्ट्रा है एरोमेटिक कंपाउंड्स का वो केमिकल शिफ्ट उसमें दिखाता है। NMR स्पेक्ट्रा इट इज ए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। इसमें एक प्रोटॉन का एक NMR स्पेक्ट्रा होता है और एक कार्बन का। सो कार्बन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का केवल फ्रेमवर्क बताता है कि उसमें कार्बन उस मॉलिक्यूल में कहाँ कहाँ पर है, और प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन की सिचुएशन बताता है। तो एनएमआर जो है वो केमिकल शिफ्ट्स बताता है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में उसके जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज डिफरेंट। सो केमिकल शिफ्ट्स का वो जो है एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। लेकिन अगर हम थियोरिटिकल स्टैंड की बात करें, ये तो अभी हमने एक्सपेरिमेंटल देखा कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन थियोरिटिकल अगर हम बात करेंगे, an aromatic compound must have a molecule that contains cyclic clouds of delocalized pi electrons. एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए ऑफ डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए above and below the plane of a molecule, and in addition the pi cloud must contain a total of 4n plus 2 pi electron. उसमें जो है 4n plus 2 pi electron होने चाहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, और डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ ए मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो कंडीशन है हकल रूल की, दैट इज 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ? It means that for the particular degree of stability that characterizes an aromatic compound, delocalization alone is not enough. अब सब वो delocalization of electrons तो है किसी मॉलिक्यूल में, वो एक कंडीशन नहीं है जब तक कि उसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जब तक वो कंपाउंड जो है उसको फॉलो नहीं करता है हकल रूल को। So delocalization alone is not enough in the molecule. So there must be a particular number of pi electrons, 2 or 6 होने चाहिए, या 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 18। सो 4n plus 2 के हिसाब से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 18 होने चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं, सो इट मीन्स कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, क्योंकि ये हकल रूल के हिसाब से जो है ये इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, एंड दिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द 4n plus 2 रूल और हकल रूल। इसको हम 4n plus 2 रूल भी कहते हैं और हकल रूल भी कहते हैं, एंड कंसर्न विद द फिलिंग अप ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स दैट मेक अप द पाई क्लाउड। सो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए केवल डीलोकेलाइजेशन होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 10 या 14 या 18 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होना चाहिए, और उसके बाद उसमें डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल फ्लैट होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे बेंजीन, बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एरोमेटिक सेक्सटेट, and this 6 is the Huckel number corresponding to n is equal to 1। जो n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर n is equal to 1 है, तो 4n plus 2 के हिसाब से जो है उसमें 4 1 जा 4, 4 plus 2 it means 6 electrons। so benzene its relatives, जो उसके रिलेटिव कंपाउंड है, नेपथीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन and heterocyclic compounds are all clearly aromatic as per rule। So this is the n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5। So up to 5 जो है ये हम इसमें ले सकते हैं, and Huckel rule is 4n plus 2, that is 4n। अगर n 0 है so it is 0 plus 2, 2 electron,
सो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू हगल रूल, तो दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन जो उस मॉलिक्यूल के अंदर होने चाहिए। 2, 6, 10, 14, 18, 22 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें होने चाहिए। सो बेंजीन इट इज ए साइक्लिक मॉलिक्यूल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इट इज ए साइक्लिक मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, इनका डीलोकेलाइजेशन होता रहता है। कई बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये सिंगल हो जाएगा, फिर ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। दिस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स and Huckel number is 1. So 4n plus 2 is equal to 4 into 1 plus 2 is equal to 6. And each carbon, this carbon, इसमें जो हर एक कार्बन है that is sp2 hybridized। यहाँ पर हर एक कार्बन जो है वो sp2 hybridized, तभी एक फ्लैट में या प्लेनर मॉलिक्यूल इसका होगा जब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे होगा? Each carbon has a p orbital। यहाँ पर जो है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड है, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड है, और ये जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल दैट इज अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल, जिसमें कि हर एक अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो ईच कार्बन हैज ए p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द 6 मेंबर्ड रिंग। सो ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है। एक बेंजीन का जो रिंग है जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है जिसमें कि 6 कार्बन है, और यहां पर जो है ये परपेंडिकुलर टू द, ये जो p ऑर्बिटल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन। तो यहां पर डीलोकेलाइजेशन की वजह से जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ये ऐसे जो है उसमें डीलोकेलाइजेशन वो होता रहता है। सो दिस इज द डीलोकेलाइजेशन। यहां पर अगर आप देखेंगे एक ये सिंपल है, अगर आपका डीलोकेलाइजेशन कैसे होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है, इसमें 6 अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल्स है। दिस इज अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल, these are all 6 and each contain 1 electron and these are the unhybridized p orbitals। तो इसमें क्या होता है, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ भी होती है, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ भी होती है, इसकी इसके साथ भी होती है, और इसकी इसके साथ भी ओवरलैपिंग होती है। तो हर एक p ऑर्बिटल की हर p ऑर्बिटल के साथ में जो है ओवरलैपिंग हो सकती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। यहां पर आप देखें ये इसके साथ कर सकता है, देन ये इसके साथ कर सकता है, अभी इसके साथ किया, इसके साथ किया, देन ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, और ये यहां पर कर सकता है। तो इसमें क्या है, एवरी p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद द अदर p ऑर्बिटल। नाउ ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ द पाई इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द क्लाउड above and below the plane of the benzene ring। कैसे करता है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज द पाई क्लाउड, दिस इज द पाई क्लाउड above and below the plane of the ring। You can see here this is the plane of the ring and above and below the plane of the ring there is a pi cloud, and this is delocalization of pi electron and it contain 4n+2 pi electrons। Naphthalene सेकेंड मॉलिक्यूल इफ यू सी हियर इट इज नेफ्थलीन। यहां पर जो है n इज इक्वल टू 2। सो यहां पर भी अगर आप देखेंगे इसमें ईच कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइड। सो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सो ऑल पोजीशंस जो हैं वो डिनोट की गई हैं यहाँ पर। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बेंजीन एंड इट फॉलोज द 4n+2 or Huckel rule। It contain 10 electron, 4 into 2 8 plus 2 4n+2 10 electrons। कंजुगेशन ऑफ बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इट इज ए साइक्लिक एंड फ्लैट मॉलिक्यूल। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें होती हैं। हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड एज हाइड्रोजन आयन एंड द नेफ्थलीन रिंग सिस्टम इज प्रिजर्व्ड। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जो हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज जो है एरोमेटिक जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रहती है। सो दीज कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल एंड हीट ऑफ कंबस्टन इट इज 61 किलो कैलोरी लोअर
than that of it is assumed to be an aliphatic. अगर हम इसको एलिफेटिक कंपाउंड इसको एज्यूम करते हैं तो वहां से 61 किलो कैलोरी लोअर है इसकी एनर्जी. दिस इज द रिजोनेंस एनर्जी. सो दिस इज द नैप्थलीन मॉलिक्यूल. दिस इज द पाई क्लाउड्स above एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग्स. ये प्लेन और दो रिंग्स हैं, एक रिंग ये है एक रिंग ये है, और ये पाई क्लाउड्स हैं above एंड दिस इज द बिलो ऑफ द रिंग. सो दिस इज द नैप्थलीन मॉलिक्यूल. सो अभी तक हम लोगों ने बेंजीन में एंड नेफ्थलीन में क्या देखा, व्हाट वी हैव नोटिस्ड इन बेंजीन एंड नेफ्थलीन, क्योंकि ये जो है बेसिस है, जो हकल रूल का है ये बेसिस है. इसके बाद हम और कंपाउंड्स की जो स्टडी करेंगे बाद वाले लेक्चर्स में, इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें ये सब चीजें काम आएंगी. सो देयर शुड बी ए कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पी ऑर्बिटल. कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पी ऑर्बिटल होना चाहिए. यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस जो है वो पी ऑर्बिटल वहां पर होना चाहिए. Continuous ring of p orbitals around the ring that forms a large cyclic pi system, जिसमें एक cyclic pi system बने जैसे हमने बेंजीन के केस में देखा. And every atom around the ring must be capable of conjugation with each other. इसमें हर एक एटम जो है वो कंजुगेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए. ये नहीं कि यहाँ पर जो है कंजुगेशन किसी एटम में उसका नहीं होगा, या वहां पर p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो उसमें कंजुगेशन नहीं होगा. अनहाइब्रिडाइज अगर पी ऑर्बिटल नहीं है तो उसमें कंजुगेशन नहीं होगा. सो एवरी एटम अराउंड द रिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ कंजुगेशन विद ईच अदर, और एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव एन अवेलेबल पी ऑर्बिटल. हर एक एटम के पास अवेलेबल पी ऑर्बिटल होना चाहिए. और एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, और हर एक एटम को रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड मॉलिक्यूल शुड फॉलो द हकल रूल, और मॉलिक्यूल जो है उसको हकल रूल को फॉलो करना चाहिए. देन द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, या उसमें एरोमेटिसिटी होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ हकल रूल फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड एरोमेटिक. ये जो कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन. दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट फॉलोज हकल रूल. इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन. यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड है एक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 बॉन्ड यहाँ पर है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है. इट आल्सो फॉलोज हकल रूल. दिस इज द बेंजीन, इट फॉलोज हकल रूल. एंड दिस इज द साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन. इट आल्सो हैज 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं. तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं दे फॉलो द हकल रूल. सो दिस इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दीज कंपाउंड्स. सो दे फॉलो द हकल रूल. और इन कंपाउंड्स के बारे में जो है हम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, इनके हर एक के ईच कंपाउंड के जो लेक्चर हैं वो हम अलग से लेंगे. उसको पूरा आपको रिजोनेंस कैसे होता है उसमें वो सब समझाएंगे. एंड दीज कंपाउंड्स, यहाँ पर क्या होता है, इनका स्टेबल एग्जिस्टेंस नहीं है. इस टाइप के कंपाउंड जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, इससे पहले हमने देखा साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड. बट दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है. दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आल्सो नॉट एरोमेटिक. एंड दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है. एंड दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन, तो यहाँ पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो दीज कंपाउंड डू नॉट फॉलो द 4n+2 रूल. सो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसको जब हम हर कंपाउंड की स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें साइक्लोब्यूटाडीन, this is the anti-aromatic compound. Cyclobutadiene is anti-aromatic because it has 4n pi electron. It contain only the 4 pi electron. So this is 4n pi electron. जो जिसमें भी 4n pi electron होंगे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा या वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा. तो कंपाउंड हकल रूल के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो instead of the 4n+2 pi electrons required for aromaticity. So this cyclobutadiene is anti-aromatic because it has 4n pi electron. This is 4 pi electrons
instead of the 4n plus 2 pi electrons required for aromaticity. So this is the anti-aromatic compound. And the next lecture will be Huckel rule for cyclopentadienyl anion. cyclopentadienyl anion कैसे बनता है और वो क्यों एरोमेटिक है, वो क्यों हकल रूल को फॉलो करता है, एनायन क्यों फॉलो करता है और कैटायन क्यों नहीं फॉलो करता है, और रेडिकल जो अगर हम इसका ले लेंगे तो रेडिकल भी फॉलो नहीं करता है. सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जो है वो जरूर कर लीजिए. थैंक यू.